हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.1 लेकर आया। पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप प्ले लिस्ट में पहले जाके इससे पहले का क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको ज्यादा कुछ समझ में आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन जो है 3 तक जो बताया था, वो तीसरा का जो प्रश्न हमने जो सॉल्व किया था, बारंबारता सारणी जो बनाए थे, उसको जो हम देख के जो है हमें ये जो है दंड आलेख खींचना है। ठीक है, दंड आलेख खींचने के बाद निम्नलिखित क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए इसको जो है हमें जो है आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, आपको जो है हमने जो पिछले के क्लास में तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन बनाया हुआ था उसको जो हम पहले आपको दिखा देते। ठीक है, चलिए देख लीजिए। 3 में जो है हमने वर्ग अंतराल बनाया था, मिलान चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, तो 300 से लेके 400 के बीच जो है जैसे जैसे मतलब ऐसे खींच रखा था, ये जो हमें इस तरह से प्राप्त हुआ। 300 से लेके 405, 400 से 503, 500 से लेके 608, 600 से लेके 704, 700 से लेके 807। ठीक है, इनका टोटल हमने किया था तो 27 आया था। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर पहले हम बारंबारता सारणी जो हमने पहले से बना रखा है, हमने जो है दंड आलेख पहले से बना रखा है, उसको जो है देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, देखिए 300 से लेके 400 हमने बताया था कितना, तो 5, 500 400 से लेके 500 में कितना बताया था, तो 3, 500 से लेके 600 में कितना था, तो 8, 600 से लेके 700 में कितना था, तो 4। ठीक है, 700 से लेके 800 कितना था, तो 7 था। ठीक है, 700 से लेके 807 तक था, तो हमने ये इतना तक खींच रखा है। ठीक है, दंड आलेख हमने बना लिया है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा समूह ऐसा है जिसमें जो है सबसे ज्यादा उपभोक्ता पाए जाते हैं? तो 500 से लेके 600 तक में जो है देखिए तो कितना, तो उपभोक्ता की संख्या कितनी है, तो 8। ठीक है, इसका लिख देंगे, क्या होगा, तो 500 से लेके 600। ठीक है, इसमें जो है उपभोक्ता की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, चलिए कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 रुपये या उससे अधिक, यानी इधर जाना है, तो पहला का देखिए तो कितना है, 8, दूसरा का 4, 8 और 4 कितना, तो 12, इसमें देखिए तो कितना है, तो 7 तक गया है, 7 तो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है टोटल करने के बाद कितना आएगा, तो 19। कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? 400 से कम, 400 से कम देखिए तो एक यही है। ठीक है, 5, तो क्या लिखेंगे, 5 उपभोक्ता। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ, किस वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है? ठीक है, तो 400 से लेके 500 देखिए तो 400 से 500 तक जाना है। ठीक है, 400 में देखिए तो कितना है, तो 3, ये 3 है, 500 में कितना है, तो 8 है। तो उच्च सीमा क्या होगा इसका, उच्च सीमा जो है 500 हो जाएगा, और निम्न सीमा कितना हो जाएगा, तो निम्न सीमा लिख देंगे हम 400। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन, चलिए इसी का जो हम 5 को देखते हैं। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? आलेख में जो है वर्ग अंतराल कितना है, मतलब इनके जो है अंतराल कितने हैं, तो 300 से लेके 400। 400 में जब 300 को माइनस करेंगे कितना होता है, 100। 500 में 4 को 100, जब मतलब इसका अंतराल कितना है, तो कितना का अंतराल है, तो 100 का जो है अंतराल है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। राजू अपने घर के कपड़ों को रंग के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, उजला को W मान रहा है, लाल को R, काला को B, पीला को Y, अन्य रंग जो है O। बनाई गई सूची निम्न रूप में है। ठीक है, ये जो है सूची दी हुई है कि कौन से रंग कैसे कैसे उसको मिलते गए। मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता सारणी बंटन बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। ठीक है, इसका जो हमें बारंबारता सारणी बनाना है और दंड आलेख जो है इसका एक जो है तैयार करना है। चलिए हम
बनाते हैं। देखिए तो पहले क्या है, हमने जो है W लिखा हुआ है, ठीक। पहले यहाँ पे उजला रंग दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है पहले उजला दिया हुआ था, उजला, वही लेके जो है W जो था पहले जो था, फिर वही लेके हम पहले W लिखे, फिर R, फिर क्या है, फिर जो है B है, फिर Y है, फिर O है, ठीक है। हमने इस तरह से लिख रखा है। इसका जो है हम आगे चलिए बनाते जाते हैं। तो देखेंगे W जो है हमें कितने बार दिया हुआ है, W खोजेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो W हमें कितना बार दिया हुआ है, तो 8 बार। तो 8 बार मिलान चिन्ह करेंगे, 2 3 4, ये हो गया 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ठीक है। उसके बाद R है, तो R को देखेंगे R कितना बार है, ठीक है। R कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो R कितना बार है, R जो है 10 बार है। तो इसको भी 1 2 3 4, ये 5वां, ये 6 7 8 9, ये हो गया 10, ठीक है। फिर उसके बाद B यानी ब्लैक यानी काला, तो B को देखेंगे B कितना बार दिया हुआ है। B जो है 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। B जो है हमें कितना बार दिया हुआ है, तो B जो है 6 बार दिया हुआ है। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ठीक है। उसके बाद देखते हैं Y यानी Y माने क्या था, Y मतलब पीला था। पीला देखते कितना बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7। Y कितना बार दिया, Y जो है 7 बार दिया। 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 और 7, ठीक है। Y का हो गया। अब O यानी अन्य, अन्य देखते कितना बार दिया हुआ है, तो अन्य को देख लेते। तो 1 2 3 4 4 5 6 और 7 यानी दिया हुआ है। वो जो है हमें कितना बार दिया हुआ है, वो भी जो है 7 बार दिया। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और 6 7, ठीक है। 7 हो गया। तो अब इसको जो है पहले टोटल योग जो हमने लिख रखा है, इसका जो है टोटल कर लेते हैं पहले। 8 और 10 कितना, जो 18 18 18 और 6 जोड़ेंगे कितना, 24 हो जाएगा। 24 7 7 14, 24 और 14 कितना हो जाएगा, तो टोटल मिला के जो है 38 हमें प्राप्त होगा। चलिए अब हम डंड आलेख को बना रखे, उसको जो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने जो है बना लिया है, ठीक है। हमने जो है बना लिया है, या देखिए तो W का कितना था, W का जो है 8 तक था, तो हमने 8 तक ले लिया है। R का कितना था, R का 10 था, ठीक है। B का कितना था, तो B का 6 था। और Y का कितना था, तो Y का 7 था। और O का भी जो है 7 था, ठीक है। यही हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। कह रहा था जो दिया हुआ है उसको पहले बना लेने बारंबारता सारणी, ठीक है। उसके बाद हमें जो है इसके जो हमें फिर इसके बाद हमें जो है चार्ट बनाना था, ठीक है। दंड आलेख बनाना था, दंड आलेख हमने बना लिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए। इनका जो है मतलब कोई मतलब छात्र से पता करना है, कुछ छात्रों से, कि वो जो है पिछले दिन जो है मिनट जो है घर में पढ़ के आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इनको जो हमें भरना है। फिर उसके बाद कह रहा है उपरोक्त आंकड़ा का एक आयत चित्र बना, यानी दंड आलेख जो है हमें बनाना है। चलिए हम 0 से 7 लिख देते हैं। 0 से 7 लिख देते हैं, कितना, 8 विद्यार्थियों ने पढ़ा। 30 से 60 जो है हम लिख देते हैं, 5 विद्यार्थियों ने पढ़ा। इसको जो हम बनाते जाते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। और 5 है तो 1 2 3 4 और 5। फिर 60 से जो है 90 मिनट जो है कितने, 7 विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर जो है 90 से लेके 120 मिनट जो है 8 विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 120 मिनट से लेके 150 मिनट तक जो है 3 विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 180 से 210 विद्यार्थियों ने जो है 10 विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8 9, ठीक है। और ये हो गया 10। फिर 110 से लेके 240 तक जो है 2 विद्यार्थियों ने पढ़ा, 2, तो ये 1 ये 2, ठीक है। चलिए अब इसका जो है हमने जो है चित्र बना रखा है, आपको जो हम दिखाते हैं, ठीक है।
छह का हमने जो है आयत चित्र बना लिया, ठीक है। आयत चित्र हमें बनाने के लिए कह रहा था, ठीक है। छह का हमने आयत चित्र बना लिया है। पहला का देखिए तो 30 से लेके 60, 0 से लेके 30 तक का कितना था तो 8, 30 से लेके 60 का कितना था तो 5, 60 से लेके 90 तक जो ऐसे ऐसे करके जो दिया हुआ था हमने जो लिख लिया है, ठीक है। छात्रों की संख्या इधर दी हुई है और समय जो है मिनट में जो पूछा जा रहा था हमने इधर दर्शा के रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 को पहले पढ़ लेते, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए 7 को पढ़ते। 7 में दिया हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हमें जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जो है हम पढ़ के बताना है कि यह जो है आंकड़ों पे या जो है आयत चित्र पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो घर के विभिन्न अनाजों का मात्रा कह रहा है, तो ये जो है ये इसको जो हम आयत चित्र पे नहीं दर्शा सकते, लिख देंगे नहीं किया जा सकता है। अब देखिए बॉ में दिया इसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। देखिए इसमें जो है आयत चित्र में जो है ऊंचाई और आधार जो है कोई विद्यार्थी का ऊंचाई करे तो वो जो जब खड़ा रहेगा उसका जो है आधार नीचे का हो जाएगा, ऊपर जो है ऊंचाई, ठीक है। तो उसमें जो है यहां लिख देंगे किया जा सकता है। उसके बाद देखिए तो अब उसके बाद जो है 100 को देखते हैं। 100 में दिया हुआ 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीफोनों की संख्या, ठीक है। 5 कंपनियों द्वारा जो है निर्मित जो है टेलीफोनों की संख्या, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लिख देंगे नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब दुआ में देखते हैं। एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या। चौराहा है, चारों रास्ता से कभी इधर से गाड़ी आएगा कभी इधर से, मतलब एक तरफ से रास्ता से कोई कहीं गाड़ी आएगा तो दूसरा तरफ के रास्ते जो लोग को जो है गाड़ी को जो है रुकना होगा, उसी लेके जो उसका देखिए आधार नीचे का हो जाएगा और वो उसका जो है ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसका गाड़ी का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, इसमें लिखेंगे किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए युवा में देखते हैं। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। मतलब इन सब का जो हमने बनाया जैसे उन ऐसे जो है इसका भी लिखना है, तो इसका भी लिख देंगे किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए आज का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी नया आए आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।